एवरीवन अगेन वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एचएन और एचएन का यूनिट नंबर सेकंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, यहाँ से वाइवा क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। बट क्या है कि यहाँ से एक क्वेश्चन हॉस्पिटल क्या ओटी का लेआउट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है और स्टाफिंग पैटर्न और इस टाइप से चीज़ें पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, ठीक, वरना 5 नंबर में या एमसीक्यू में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इंटरनल में बेसिकली देखने को मिलता है और एक्सटर्नल बहुत कम ही है कि देखने को मिलेगा, नहीं तो डिजीज कंडीशन ही पूछेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देने कर दी फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके बहुत सारे ई बुक्स प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में मैंने किया है। पहले सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, बाद में पोजिशनिंग का, पोजिशनिंग अलग से प्रॉपर फिगर के साथ है। ठीक है, तो उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी हम केवल जो आपका इंट्राऑपरेटिव केयर्स ओटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर बात करें तो एन ऑपरेशन थिएटर ओटी इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रूम। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रूम बोलते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड स्टराइल फैसिलिटी विद इन हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म। अब स्टराइल और स्पेशलाइज तो होना ही चाहिए। अब स्टराइल नहीं होगा तो कहीं भी हम कट लगा रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि वो जगह ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरियल वायरस के आने की इन्वेजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए तो क्या स्टाइल होनी ही चाहिए और स्पेशलाइज इसलिए होनी चाहिए। स्पेशलाइज में बहुत सारे जो ओटी कई प्रकार की होती हैं, जैसे जनरल ओटी हो गई। ठीक है, तो जनरल ओटी जो होती है उसमें सारे लगभग छोटे बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। जनरल मेनली जो जनरल ओटी होता है उसमें एब्डोमेन से रिलेटेड सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। बट जो स्पेशलाइज ओटी होती है, लाइक कार्डियो ओटी हो गई, न्यूरो ओटी हो गई, आर्थो ओटी हो गई, तो उसमें उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट रखे रहते हैं, उसी से रिलेटेड क्या होती है सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। बट ये क्या है, एक तरीके से तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। इट इज डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस आर पैरामाउंट। ठीक है, मतलब पैरामाउंट्स का मतलब क्या होता है पता है? बहुत सारे लोगों को मे भी ना पता हो। पैरामाउंट्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल के बैक्टीरियल इन्फेक्शन एजेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस या इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड फैसिलिटिंग इफिशियंट वर्क फ्लो फॉर द सर्जिकल टीम। ठीक है, मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, ऑपरेशन थिएटर क्या है? एक स्पेशलाइज यूनिट है जहाँ पे क्या होती है कि स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है और स्पेशलाइज जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक ओटी है। ठीक है, और क्या है, एक क्या आपका हॉस्पिटल जो होता है उसका क्या होता है, एक हर टाइप से है। बिना ओटी के जो है कोई भी मतलब हॉस्पिटल रन नहीं कर सकता। अगर रन भी कर रहा होगा तो मेडिसिन वाला हॉस्पिटल होगा, तो उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा। बट क्या है कि बिना ओटी कोई भी हॉस्पिटल रन नहीं हो सकता, एक अच्छा हॉस्पिटल। ठीक है, इसलिए उसमें ओटी होना जरूरी है। अब ओटी की लोकेशन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओटी में जोनिंग की। सबसे पहले क्या होता है, 4 जोन होते हैं टोटल। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी भी ओएबा में पूछे जा सकते हैं तुमसे, या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोनिंग थिएटर स्ट्राइल जोन सिस्टम। सबसे पहला कौन सा जोन होता है? स्ट्राइल जोन होता है। स्ट्राइल जोन नहीं होता, नॉन स्ट्राइल जोन होता है। ठीक है, जोन फर्स्ट प्रोटेक्टिव जोन बोलते हैं, नॉन स्ट्राइल जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉन स्ट्राइल एरिया भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन का, दिस इज द आउटर मोस्ट एरिया वेयर द लीस्ट लेवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब आपको चप्पल पहन के जाना है, स्लीपर्स पहन के जाना है या नहीं जाना है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। ठीक, लाइक अटेंडर भी जा सकता है साथ में, यहाँ तक तो अटेंडर भी जा सकता है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या एरिया इंक्लूड, इसमें रिसेप्शन होते हैं। ठीक है, वेटिंग एरिया होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, और क्या है, रिकॉर्ड रूम होता है, लेक्चर हॉल्स होते हैं अगर मेडिकल कॉलेज है तो। ठीक, और स्टोर रूम्स होते हैं आपका जोन फर्स्ट में, प्रोटेक्टिव जोन में। इसके बाद क्या इसमें है, पर्सनल्स, इसमें आप पेशेंट्स आ सकते हैं, विजिटर्स आ सकते हैं और जनरल स्टाफ आ सकता है यहाँ तक। ठीक है, ये आपका जोन फर्स्ट हुआ। इसके बाद हम बात करें, आगे चलते हैं। आगे चलते थे, यहाँ पे आपका सेकेंड जोन आता है जो कि क्लीन जोन होता है या सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिस एरिया एक्ट एज ए बफर बिटवीन नॉन स्ट्राइल एंड स्ट्राइल जोन।
नॉन स्टाइल और स्टाइल के बीच का एरिया होता है, यहाँ पे बफर जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है चेंजिंग रूम होता है, एनेस्थीसिया रूम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, यही सब लिखा हुआ है। एरिया इंक्लूड्स कॉरिडोर्स लीडिंग टू द ओटी, प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया, एनेस्थीसिया रूम एंड स्टलाइजेशन रूम होते हैं। और क्या स्टाफ चेंजिंग रूम होता है और रिकवरी रूम होता है। यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, हम आफ्टर ऑपरेशन यहाँ पे रख सकते हैं और इस पर मॉनिटर कर सकते हैं रिकवरी कैसे चल रही है। इसके बाद पर्सनल्स की बात करें हम, ओटी स्टाफ एंड पेशेंट प्रॉपर ओटी अटायर में होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्क्रब कैप एंड मास्क इच मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जोन थर्ड, स्टराइल जोन, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है, यहाँ पे केवल क्या होता है, स्टाफ जा सकता है और भी केवल अप्रन के साथ, पूरे फुल गाउन के साथ, ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, बता रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन, दिस इज कोर एरिया फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ ई सेप्सिस इज मेंटेन, हाईएस्ट लेवल करनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन एजेंट अंदर आ गया तो क्या हो सकता है, बहुत सारे सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद एरिया इंक्लूडेड क्या, ऑपरेटिंग रूम्स देमसेल्फ एंड स्क्रब अप एरिया होती है एंड द स्टाइल प्रिपरेशन रूम यहीं पे होते हैं, वेयर द इंस्ट्रूमेंट आर द लेड, और जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। और क्या, पर्सनल्स ओनली फुल स्क्रब्ड एंड गाउन टीम मेंबर्स केवल क्या होते हैं यहाँ पे इंटर होती हैं, और सर्जन, स्क्रब नर्स, असिस्टेंट्स आर अलाउड, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स आर फॉलोड यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स यहाँ फॉलो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, और इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो इन सब से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। इसके बाद जोन 4 आता है, डिस्पोजल एरिया, डर्टी एरिया होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है कि आफ्टर यूज्ड इक्विपमेंट क्या होते हैं, रखे जाते हैं, डिस्पोज किए जाते हैं, लाइक आपका जो 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 सर्जरी में इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, उनको स्टाइल करने के लिए रखा जाता है, और जो इस वेस्ट मटेरियल निकला है वहाँ से उसको रखा जाता है, ठीक है, डिस्पोज किया जाता है। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन, दिस इज द एरिया फॉर द हैंडलिंग कंटामिनेटेड मटेरियल्स एरिया, इसमें कौन सी आती है, द स्लूस रूम्स यूज फॉर द इनिशियल क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड लेलिन वेस्ट, एंड क्या, कॉरिडोर फॉर शिफ्टिंग आउट टू कंटामिनेटेड आइटम को शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। पर्सनल कौन कौन से होते हैं, स्टाफ वियरिंग द प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए, ग्लव्स, एप्रन एंड गॉगल्स, ठीक है, वही यहाँ पे जा सकते हैं, बाकी कोई और यहाँ पे नहीं जा सकता। जिनको क्या हो, सारी चीज़ों की स्टाइलिटी के बारे में पता हो, प्रॉपर टेक्निक्स के बारे में पता हो, कैसे हमको डिस्पोज जितने भी उसको हैंडल करना है, वही लोग इंटर कर सकते हैं और कोई इंटर नहीं करेगा यहाँ पे। इसके बाद क्या, फिजिकल लेआउट ऑफ द आर्किटेक्चरल डिजाइंस, लेआउट मतलब हॉस्पिटल को ओटी की लेआउट के बारे में। लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है लोकेशन, ओटी की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन की अगर बात करें तो आइडली लोकेटेड ऑन द सेपरेट रूम आर द विंग ऑफ द हॉस्पिटल अवे फ्रॉम द हाई ट्रैफिक एरियाज टू द मिनिमाइज क्रॉस इन्फेक्शन, इट शुड बी इजिली accessible टू आईसीयू, इमरजेंसी एंड द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। सबसे पहले क्या है, इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंडेंट या बहुत सारे लोग आ जा नहीं रहे, ठीक है। ऐसी जगह पे हमेशा ओटी बनाई जाती है, और वहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ईजिली वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट किया जा सके पेशेंट को, और आईसीयू से पेशेंट को ओटी में लाया जा सके। इमरजेंसी पास में हो, अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उसको क्या हो, डायरेक्टली शिफ्ट किया जा सके ओटी में, ठीक है। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि कोई भी डायग्नोसिस करनी होगी तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का होना जरूरी है, इसलिए इजीली असेसेबल होना चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ से, ठीक है। नहीं तो पेशेंट की डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसी लोकेशन हमको मेंटेन करके रखनी है। इसके बाद साइज की अगर बात करें, आई स्टैंडर्ड ओटी शुड बी एटलीस्ट 20x20x10, ठीक है। मतलब हाइट 10 होनी, लंबाई चौड़ाई जो है 20-20 फीट होनी चाहिए, और इसकी हाइट जो है ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। एक है, एक स्टैंडर्ड ओटी का लेआउट होता है साइज, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अप्रॉक्स 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर टू एकोमोडेटेड ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल कंफर्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, डोर्स शुड भी जो ऑटोमेटिक होने चाहिए, या स्लाइडिंग डबल लीफ, या फिर वाइड एनफ होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए जिससे क्या हो, इजीली आ जा सके। एटलीस्ट 5 to 6 फीट होना चाहिए टू मूव द बेड्स एंड इक्विपमेंट्स इजीली। ऐसा नहीं वो पतला सा दरवाजा बना दिया, उसके बाद क्या है, कहीं पेशेंट ही नहीं जा रहा स्टेशन पे ठीक से, या कुछ सामान ले आना, कहीं इधर भिड़ रहा कहीं उधर भिड़ रहा,
इन चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब क्या ओटी का दरवाज़ा बनाया जाता है टू कीप द क्लोज एंड टू मेंटेन एयर प्रेशर को क्या करे वो मेंटेन कर सके, इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या फ्लोर वॉल्स एंड सीलिंग की बात की, फ्लोर क्या होना चाहिए, स्लीपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या फ्लोर स्मूथ नॉन पोरस होना चाहिए, स्लीपलेस होना चाहिए, एंटी स्टैटिक होना चाहिए एंड इजी टू क्लीन, मतलब इजीली क्लीन हो जाए। ठीक है, विनाइल विनाइल की क्या होती है, एक वो आती है मैट आती है, उसको हम क्या करते हैं ओटी के फर्श पे डालते हैं। ठीक है, तो ये महंगी आधी कॉस्टली होती है। ठीक है, दिस वुड द कवर कर्व्ड वेयर द वॉल मीट इन द फ्लोर, जहाँ वॉल जो होती है आपकी दीवार जो फ्लोर से मिलती है वो क्या होती है कर्व्ड रखते हैं। ठीक है, कर्व्ड इस टाइप की कर्व्ड रहती है। अगर ओटी में ड्यूटी लगी होगी तुम्हारी तो देखना वहाँ पे। ठीक है, वेयर मीड टू प्रिवेंट द डस्ट एक्युमुलेशन, वहाँ पे क्या क्या हो कि डस्ट आके इकट्ठा ना हो, इसलिए वो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम वॉल की अगर दीवार की बात करें तो वो क्या हो जाए, स्मूथ क्रैक फ्री होनी चाहिए, ग्लॉसी एंड द वॉशेबल होनी चाहिए और लाइट कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं डार्क कलर लगा दिया उसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा वहाँ से। ठीक है, वहीं पे जाके खत्म हो जाए, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात है लाइट ग्रीन कलर या ब्लू कलर की हो सकती है। आर परफॉर्म एट दे आर द लेस ग्लेयरिंग अंडर द लाइट एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इसके बाद अगर सीलिंग की बात करें तो इसमें क्या होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एन ओवर हेड लाइट। ठीक है, ओवर हेड लाइट ऐसा हो कि वहाँ पे लगाई जा सके, ऐसा ना हो कि वहाँ पे ऊपर पूरा खुला हुआ है। ठीक है, टिन का लगा दिया, कहीं ओवर हेड लाइट लगाई, सब कुछ नीचे आ गया ऑपरेशन करते टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैस कॉलम्स होनी चाहिए एंड कैमराज फिट हो सके, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या की एरियाज विद ओटी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग रूम होता है, इसके स्टेशन होता है, एनेस्थीसिया रूम होता है, प्री ऑपरेटिव रूम होता है और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होती है। तो अगर ऑपरेटिंग रूम की अगर हम बात करें तो मेन रूम विद द ओटी टेबल लाइट्स एंड ऑल इक्विपमेंट्स क्या होनी चाहिए, ओटी में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्कब स्टेशन की बात करें, लोकेटेड आउटसाइड ईच ऑफ द ओटी, और लिखा है तो ये ओटी है समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, विथ एल्बो और द नी ऑपरेटेड टेप्स एनेस्थेटिक सॉफ्ट एंड स्टराइल ब्रश यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपका स्कब स्टेशन पे। इसके बाद एनेस्थीसिया रूम वेयर द पेशेंट आर द इंड्यूस फॉर द एनेस्थीसिया बिफोर द बीइंग मूव इनटू द ओटी। ठीक है, ओटी यहाँ पे। ठीक है, तो जो होती है क्या नॉन स्टाइल एरिया और स्टाइल एरिया के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है आपका एनेस्थीसिया स्टेशन होता है, वहीं पे एनेस्थीसिया देके पेशेंट को फिर ओटी के अंदर शिफ्ट करा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद, बीबी चेक करने के बाद कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक है, वहीं पे एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम होता है इन सारी चीज़ों को देखे वो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव होल्डिंग की अगर बात करें एरियाज वेयर द पेशेंट आर द चेक्ड एंड प्रिपेयर बिफोर द सर्जरी, मतलब प्री ऑपरेटिव जो एरिया होता है वहाँ पे पेशेंट को चेक करा जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद फिर ओटी के अंदर उसको लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट या रिकवरी रूम भी बोलते हैं, इक्विप्ड वेयर द मॉनिटर एंड ऑक्सीजन, मतलब कि आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है आईसीयू पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम स्टराइल एंड डिसइंफेक्टिंग एरियाज। ठीक है, इसको सेंट्रल स्टराइल सप्लाई भी बोलते हैं, CSST। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर क्लीनिंग एंड पैकिंग द स्टराइल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो उतना वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं, बट क्या होता है कोई अच्छा स्टैंडर्ड हॉस्पिटल या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जब भी तुम देखोगे इंस्ट्रूमेंट जब यूज हो जाते हैं उसके बाद वो क्लीन होने के लिए जाते हैं, क्लीन होने के बाद फिर से वो पैक होके आते हैं, बहुत सारे रील्स में देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है स्टाइलिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऑटोक्लेव होता है, साइडेक्स होता है, तो जो इक्विपमेंट जिसके अकॉर्डिंग होता है साइडेक्स में डालना है तो साइडेक्स में डालेंगे, अगर वो क्या ऑटोक्लेविंग के लिए जाना तो ऑटोक्लेव के लिए भेजा जाता है, उसके बाद उसको फिर से पैक किया जाता है, फिर से आता है, तो ये क्या होता है वही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है स्लिस रूम होता है, ये क्या होता है डर्टी यूटिलिटी रूम फॉर इनिशियल डीकंटामिनेशन ऑफ द यूज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या होता है स्लिस रूम जो होता है वो क्या होता है डर्टी रूम होता है जहाँ पे चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है, सीधा सीधा मतलब यही समझो। इसके बाद क्या है स्टाफ फैसिलिटीज़ क्या होता है चेंजिंग रूम होता है, स्टाफ फैसिलिटीज जो होता है वही बीच वाली एरिया जहाँ पे चेंजिंग रूम होते हैं, और क्या होता है लॉन्ग्स होते हैं, और क्या स्कब एरियाज फॉर द सर्जन एंड नर्सेस के लिए होता है। ठीक है, वही स्टाफ फैसिलिटीज रूम बोलते हैं उसको। इसके बाद क्या है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ओटी में, क्योंकि वहाँ पे
अगर इन्वायरमेंटल का कंट्रोल नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल पर मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इसमें सबसे पहले वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब भी तुम देखोगे एक ओटी में कहीं भी विंडो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, हमेशा पूरे तरीके से सील पैक्ड होता है। वहाँ पे कहीं आपको डोर भी मिलेगा, स्लाइडिंग डोर मिलेगा, और ऐसा डोर होगा पूरा एयर टाइट होता है, ठीक है, अंदर कहीं से भी हवा नहीं जा सकती है। इसलिए ठीक है, ओटी में वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम होता है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, इट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ द हाईली इफिशियंट पार्टिकुलेट एयर। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूसली स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ हाई इफिशियंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्ड एयर फ्रॉम द सीलिंग डाउनवर्ड। मतलब क्या होता है, आप देखोगे साइड साइड से डाउनवर्ड तरफ वो क्या करता है, पुश करता है, पुशिंग द माइक्रोब अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइड। इतना तेज पुश करता है कि उससे क्या होता है, माइक्रोब सर्जिकल साइड से जो है दूर चले जाएं। इसके अलावा क्या होता है, एयर चेंजर, मतलब एयर कुछ टाइम बाद अपने आप एयर चेंज होती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे मतलब मशीनरीज लगी होती हैं। तुम कभी ओटी में जाना तो वहाँ पे देखना साइड साइड से बहुत सारे जो है वो, जैसे कि आप देख रखा होगा जो सेंट्रल एसी होती है, सेंट्रल एसी होती है, तो वहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा निकला होता है। ठीक उसी टाइप से वहाँ भी कहीं साइड में कहीं ऐसे ऐसे निकला रहेगा। ठीक है, देखना वहाँ पे तुम एयर चेंजिंग होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन 20 एयर चेंजेस पर आवर होता है। ग्रेटर देन 20 एयर चेंज होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू द रिमूव एयर बॉन्ड कंटामिनेट्स को ये हमको क्या करना होता है, बाहर निकालने के लिए ऐसा होता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात करें, मेंटेन होता है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ह्यूमिडिटी जो होती है 50 to 60% ह्यूमिडिटी क्या होती है, मेंटेन करी जाती है फॉर द पेशेंट कम्फर्ट टू द इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो ओटी मस्ट बी अंडर पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर होती है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर में अगर हम ओटी का दरवाजा खोलें तो हवा उसमें से बाहर जाए, अंदर ना आए। ठीक है, अंदर आएगी तो क्या होगा, बहुत सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को अंदर लेके आएगी। इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी ओटी का दरवाजा खुले तो हवा बाहर की साइड जाए। ठीक है, कंप्रेस सराउंडिंग द एयर, दिस मेन एयर फ्लो आउट ऑफ द ओटी व्हेन अ डोर इज ओपन, प्रिवेंटिंग अनफिल्टर्ड एयर फ्रॉम द इंटरिंग। ठीक है, इंटर नहीं कर सकती। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विपमेंट सेटअप इनसाइड द ऑपरेटिंग रूम। इक्विपमेंट की बात करें तो आप क्या होता है, ऑपरेटिंग टेबल्स होते हैं, सर्जिकल लाइट्स होती हैं, एनेस्थीसिया मशीन होती है, और सक्शन ऑपरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट्स होती है, इंस्ट्रूमेंट टेबल होता है, और क्या होता है, किक बास्केट होता है, और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन टेबल्स में क्या होगा, यहाँ पर एडजस्टेबल होगा। ऑपरेशन टेबल जो होता है जहाँ पेशेंट को रखा जाता है, लिटाया जाता है, वो एडजस्टेबल होता है। ठीक है, उसको कैपेबल होता है, टिल्ट कर सकते हैं, उसको वेरियस पोजीशन दे सकते हैं, टिंडरबर्ग रिवर्स टिंडरबर्ग दे सकते हैं, पोजीशनिंग में बताऊंगा आपको। ठीक है, सर्जिकल लाइट के बाद में वो शेडुलेस होनी चाहिए, फोकसेबल होनी चाहिए, अनकूल एंड प्रिवेंट होनी चाहिए, टिश्यू ड्राइंग ना करे। ऐसा ना करे कि वो बड़ा 100 वाट वाला लगा दिए तो उसमें हीट निकल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फोकस्ड होनी चाहिए, मतलब जहाँ फोकस करें वैसा, ऐसा नहीं परछाई जा रही हो वहाँ पे। ठीक है, तो शैडो जा रही होती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एनेस्थीसिया मशीन जो होती है, एडमिनिस्ट्रेट गैस एंड मॉनिटर फॉर द पेशेंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे पेशेंट जो एनेस्थीसिया देने के बाद भी क्या होते हैं, वो अनकॉन्शियस नहीं होते, तब एक गैस रखी रहती है। ठीक है, उसको डायरेक्टली दिया जाता है, तुरंत पेशेंट क्या हो जाता है, लेट जाता है पूरा। ठीक है, देखना इन चीज़ों का ध्यान रखा करो जब भी तुम्हारी ड्यूटी लगे ओटी में। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी ओटी में लग गई, अब तो हमारे सुपरवाइजर अंदर आ नहीं सकती, तो हम क्या करें, बाहर निकल लें। ठीक है, घूम रहे हैं जाके, कुछ पता ही नहीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ट्रॉली के बारे में, कैसे ट्रॉली लगती है, तो जाके जब तक देखोगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, देखने से आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बाद में इंटर्नशिप में आप सारी चीज़ें सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अभी से चीज़ों का ध्यान रखा करो तुम लोग। इसके बाद सक्शन ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, सक्शन करने के लिए जो एक्सेसिव फ्लूइड और ब्लड निकल रहा हो तो सक्शन करने के लिए होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट होती है जहाँ पे क्या कटिंग टिश्यू एंड कोगुलेटिंग ब्लड वेसल्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद क्या इंस्ट्रूमेंट टेबल होती है जहाँ पे क्या होती है, सारी इंस्ट्रूमेंट स्टाइल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। और क्या किक बास्केट होती है जहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, नीचे एकदम टब की तरीके से होती है, ऐसे समझ लो बड़ा वाला टब होता है जिसको हम किक बास्केट बोलते हैं, जिसको पैर से मार के वहाँ पे पास में कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होता है जहाँ पे ईसीजी होती है, आपकी बीपी ऑपरेटर्स होते हैं, और क्या होता है SpO2 पार्शियल प्रेशर चेक करने के लिए, और टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ नर्स इन ओटी सेटअप की अगर बात करें तो प्री ऑपरेटिव चेक करती है सबसे पहले
उसकी पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करती है पेशेंट की, जैसे क्या नर्स इंश्योर द ओटी क्लीन होनी चाहिए, नेसेसरी फॉर इक्विपमेंट पेशेंट प्रेजेंट होने चाहिए, फंक्शनल एंड प्रॉपरली होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्री ऑपरेटिव चेक होता है। ये इसका नर्स का काम है एक बार, ठीक है। उसको क्रिएटिंग द स्टाइल फिट, उसको क्या करना है, क्रिएट करना है स्टाइल टी को, ठीक है। द स्क्रब नर्स प्रिपेयर द इंस्ट्रूमेंट टेबल एंड ड्राइव द पेशेंट स्टेबलाइजिंग ऑन द स्टाइल फील्ड। इसके बाद सेफ्टी का ध्यान रखना, इंश्योर पेशेंट पोजिशनिंग इज करेक्ट टू प्रिवेंट द नर्व इंजरी एंड प्रेशर सोर एंड पार्टिसिपेट द टाइम आउट बिफोर द सर्जरी टू वेरीफाई करेक्ट पेशेंट प्रोसीजर्स एंड साइट। मतलब कि सेफ्टी का ध्यान रखना, उसमें इस चीज़ों का ध्यान रखना कहीं ऐसी पोजीशन ना दे दें पेशेंट को, कहीं उसकी नर्व डैमेज हो जाए, प्रेशर सोर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली 10-10 घंटे तक, 12-12 घंटे तक कंटिन्यूसली क्या होता है, ऑपरेशन चलता ही रहता है पेशेंट का, जब क्रिटिकल कंडीशन में आता है पेशेंट। लाइक अगर कभी न्यूरो का ऑपरेशन आपने देखा हो, कार्डियो का ऑपरेशन देखो, कई घंटों तक कंटिन्यूसली ऑपरेशन चलता ही करता है। कई सारी शिफ्ट में डॉक्टर्स बैठ ही रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि 2 घंटे तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा बैच आ रहा, 2 घंटे तक वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूसली चला करते हैं तो प्रोसेस सोर होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तब क्या करते हैं कि उसको ऐसी पोजीशनिंग हमको देनी है पेशेंट को, प्रेशर सोर ना हो, ठीक है। नहीं तो आया था किसी और चीज़ के लिए और कोई और प्रॉब्लम हो गई उसको, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके बाद एसेप्टिक विजिलेंस। एसेप्टिक विजिलेंस क्या होता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टाइल फील्ड फॉर द ब्रेक्स इन टेक्निक्स एंड करेक्ट देम इमीडिएटली, ठीक है। हमको क्या होता है, एसेप्टिक क्या कंडीशन मतलब मेंटेन करके रखनी, बट कहीं पे उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ रहा हो, ठीक है, तुरंत उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ऐसा नहीं ब्रेक आ गया तो हमने पता भी है फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट में इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी एंड टाइम एंड मूवमेंट, ठीक है। इकोनॉमी एंड टाइम एंड मूवमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट एंड द एफिशिएंट यूज फॉर द सर्जन, मिनिमाइज ऑपरेटिंग टाइम्स एंड पेशेंट रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ द नर्स, ओटी सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 22 मिनट का हो गया लगभग, बड़ा हो रहा है, ठीक है, बोरिंग चैप्टर है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी आगे चलो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर आगे है, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूँ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम, ठीक है। तो 3 लेक्चर में इसको ट्राई करेंगे कंटिन्यूसली हम खत्म कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।